हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हत्याकांड के आरोपी इमरान को किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली, मुस्कान की चाकू मारकर की गई थी हत्या। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में स्पेशल स्टाफ की टीम ने मुस्कान हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने हत्याकांड के आरोपी इमरान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गोलीबारी के दौरान आरोपी इमरान के पैर में गोली भी लगी है। स्पेशल स्टाफ को आरोपी बदमाश इमरान के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद स्पेशल स्टाफ की टीम ने ट्रैप लगाया था। जैसे ही बदमाश राजौरी गार्डन के नाला रोड पर आया, उसी दौरान बदमाश ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे काबू कर लिया। बदमाश को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सपनों की उड़ान से पहले बुझ गई जिंदगी। मॉडलिंग का सपना, लेकिन मौत का मंजर। घर में अकेली थी मुस्कान, फिर मच गई चीख पुकार। 21 साल की मुस्कान का दर्दनाक अंत। जिम ट्रेनर पर हत्या का संगीन आरोप। 21 साल की मुस्कान, एक ऐसा नाम जो कुछ दिन पहले तक इस घर में हर रोज सुनाई देता था। कभी माँ की आवाज पर जवाब देती मुस्कान, कभी भाई बहनों के साथ हंसती बोलती मुस्कान, और कभी अपने भविष्य के सपनों में खोई हुई मुस्कान। स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, पार्ट टाइम मॉडलिंग का जॉब भी कर रही थी। परिवार को क्या पता था कि जिस बेटी के लिए वे बेहतर कल के सपने देख रहे हैं, उसकी जिंदगी का सफर इतनी जल्दी रुक जाएगा। परिवार घर से बाहर निकला था, शायद हर दिन की तरह वापस लौटने के लिए, लेकिन जब घर लौटे तो घर वैसा नहीं था। घर में मुस्कान नहीं थी। मुस्कान कहीं खो चुकी थी। राजधानी दिल्ली के तिलक नगर थाने क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने निकल कर आई है। एक जिम ट्रेनर ने एक लड़की के घर में जाकर हत्या कर दी। जी हां, आपको बताएं कि तिलक नगर थाने क्षेत्र में 3 लड़की, एक घर में 3 बहनें एक घर में रह रही थी। इस वक्त कल यानी कि वो लड़की मुस्कान घर में अकेली रह रही थी। अकेले पाकर जिम ट्रेनर कल घर पहुंचता है और चाकू घोंपकर हत्या कर देता है। पुलिस के मुताबिक बुधवार शाम करीब 5 बजे मुस्कान घर में अकेली थी। आरोप है कि इसी दौरान जिम ट्रेनर इमरान वहां पहुंचा। घर के अंदर क्या हुआ ये अब पुलिस जांच का हिस्सा है, लेकिन कुछ देर बाद पड़ोसियों ने मुस्कान की चीखों की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही लोग दौड़कर पहुंचे। मुस्कान गंभीर हालत में मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ ही देर पहले तक जिस घर में एक 21 साल की लड़की अपने सपनों के साथ मौजूद थी, अब उसी घर में मातम पसरा था। रात की घटना है और हमारी जो है जिले की बहुत सारी टीमें, आई वुड से कि मोर देन 15 टीमें इस पूरे रात से लगी हुई है। हम लोग सस्पेक्ट के बहुत क्लोज हैं और जल्दी ही जो भी अपराधी है इसको बहुत जल्दी कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। मैम, कितने बजे के आसपास की घटना थी? देखिए, अभी काफी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये रात की बात है, लेट इवनिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी डिटेल्स एक बार चीजें ऑन रिकॉर्ड आती है तो आपको बताते हैं। मैम, एक चीज ये भी है कि जो उसके दोस्त थे लड़की के, उसने कहा था कि ये परेशान कर रहा था, कंप्लेन दी गई थी। नहीं, देखिए, जो भी बातें सामने आ रही हैं कि दे वर नोन टू ईच अदर फॉर क्वाइट सम टाइम एंड दे यूज्ड टू मीट आल्सो, बट अगेन ज्यादा डिटेल अभी नहीं बता पाएंगे। एक बार इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। देखिए, फुटेज वगैरह तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सब अभी आपको नहीं दिखाई जाता। फैमिली ने कुछ ऐसा बताया होगा? कुछ भी वही बता रहे हैं आपको कि अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं कि शी वॉज नोन टू, आई मीन कुछ नाम आ रहे हैं 1-2 हमारे सामने जिनसे जानकारी थी और हमने सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर लिया है। बेटी की मौत के बाद परिवार के सामने सिर्फ दर्द नहीं था, एक बड़ा सवाल भी था कि आखिर मुस्कान के साथ ऐसा किसने किया। परिवार ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज देखने के बाद परिवार ने दावा किया कि वारदात में शामिल युवक जिम ट्रेनर इमरान है।
परिवार का आरोप है कि इमरान पहले से मुस्कान को परेशान करता था, तंग करता था, उसे सताता था। अब पुलिस आरोपी को ढूंढ रही है। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मुस्कान नाम की लड़की की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी इमरान को देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ को ये कामयाबी मिली। दरअसल इमरान इस पूरे हत्याकांड के बाद फरार था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थी। लगातार दिल्ली पुलिस पर दबाव था कि क्योंकि परिजन और स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे थे कि लड़के ने जानबूझ के लड़की की हत्या की है। उसके बाद पुलिस ने देर रात एक इनपुट मिलने के बाद इस जगह पर ट्रैप लगाया था। ये वही जगह है, आप देखेंगे लोकेशन पर, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस को एक इन्फॉर्मर के जरिए इनपुट मिला था कि नाला रोड जो रजौरी गार्डन का इलाका है वहाँ पर इमरान यहाँ पर से निकलेगा या यहाँ पर से दूसरी तरफ भागने की कोशिश करेगा, जिसके बाद ट्रैप लगाया गया था। ट्रैप लगाने के बाद जैसे ही इमरान यहाँ पर पहुँचा, पुलिस पार्टी ने उसे घेरने की कोशिश की ताकि उसको पकड़ा जा सके, लेकिन उसने पुलिस पार्टी पर 4 राउंड फायर किए थे। 4 राउंड फायर करने के बाद वो यहाँ से फरार होना चाहता था, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 7 राउंड फायर किए। दोनों तरफ से तकरीबन 11 राउंड गोलियां चली हैं और उसी दौरान उसके दोनों पैरों में 3 गोलियां लगी हैं। और पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में वो घायल हालत में यहीं पड़ा। उसके बाद यहाँ से वो भागता हुआ आगे की तरफ गया था, क्योंकि पुलिस पार्टी उसके पीछे लगातार जा रही थी और उसी दौरान उसने पुलिस पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि गोली लगने से वो घायल हुआ। उसे काबू में किया गया। उसके बाद इमरान को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया है। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है और सबसे अहम चीज़ ये कि इमरान इस पूरे मामले में प्राइम सस्पेक्ट था, प्राइम एक्यूज था और इसीलिए पुलिस की टीमें उसे तलाश कर रही थी। इस पूरे मामले में अगर पीछे की जानकारी लें तो इमरान के बारे में पुलिस ने ये बताया था कि इमरान और मुस्कान की दोस्ती थी, लेकिन इमरान को वो पसंद नहीं करती थी। उसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लेकिन इमरान लगातार उसके पीछे दबाव बनाता रहा कि वो उससे दोस्ती करना चाहता और उसकी वजह से ही वो उसके घर भी गया। और घर जाते वक्त उसने पहले से प्लान किया था कि मुस्कान की हत्या कर देगा और उसी एवज में उसने तैश मारकर मुस्कान की हत्या कर दी। मुस्कान की हत्या के बाद से वो फरार था, जिसके बाद देर रात पश्चिमी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ को ये कामयाबी मिली, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी हरेश्वर स्वामी के मुताबिक उनकी टीमें कई जगह पर काम्बिंग कर रही थी, कई जगह पर ट्रैप लगाया हुआ था। साथ ही पूरे जिले में सर्च अभियान चल रहा था कि इमरान को गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन देर रात जिस तरह से इनपुट मिला, उसके बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस इमरान से आगे की पूछताछ करेगी।